ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई चैनल की हमारी मोस्ट अवेटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। द ब्लड लाइन सागा करके नाम है उसका, और इस वीडियो ने इतना तड़पाया भाई जितना किसी वीडियो ने नहीं तड़पाया। कल मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात, मतलब 5-10 सेकंड चल जाएगी तो चल जान दो भाई, मैं बताता हूँ आपको। कल मैं सोचा था 4 बजे वीडियो डाल दूंगा, तो भाई मैं जैसे ही 4 बजे वीडियो डाला कॉपीराइट आ गया। फिर उसके बाद मैंने बोला भाई कॉपीराइट क्यों आ गया, कि मैंने डब्ल्यू का शायद कोई प्रोडक्ट यूज़ किया होगा। आपको मैं बिल्कुल लेजेंडरी तरीके से दिखाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसके बाद फिर कॉपीराइट मतलब लगातार 2 कॉपीराइट्स मेरे को आ गए। फिर मैंने भाई सोचा कि आज मैं आपको बना, आज 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अभी शायद 1 बजे के आसपास आ जाएगी, और क्योंकि 12 बज रहे हैं ना, तो 1 बजे के आसपास मैं डाल दूंगा इसको। और इसके बाद मैं आज 4, वही अपना रेगुलर टाइम रहेगा, उसमें न्यूज़ वीडियो आ जाएगी। तो भाई आपको 2 वीडियो आज देखने को मिलेंगी कल की बजाय। तो सॉरी भाई, कभी कभी यार दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग फिर वही एनर्जेटिक वे में शुरुआत करते हैं, द ब्लड लाइन सागा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जितनी भी कहानी है भाई, हम उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको कोई भी चीज़ को समझना है तो आप उसका इंट्रोडक्शन से एंडिंग समझते हो। तो इंट्रोडक्शन क्या है भाई, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा 1-2 मिनट में देता हूँ, फिर हम मेन स्टोरी पे आएंगे। इंट्रोडक्शन ये है ब्लड लाइन। ब्लड लाइन की स्टार्ट करी थी रोमन रिंग्स और जे ऊसो ने। सबसे पहले रोमन रिंग्स और जे ऊसो की फ्यूड चली थी, उसके बाद जे ऊसो रोमन रिंग्स ने ब्लड लाइन चलाई थी ऑलमोस्ट 6 महीने तक। फिर इसके बाद आए थे जिमी ऊसो रोमन रिंग्स के बीच में कोई टेंशन नहीं। उसके बाद जिमी ऊसो ने ब्लड लाइन ज्वाइन कर ली। द ऊसोस एंड रोमन रिंग्स चलाए ब्लड लाइन ऑलमोस्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट क्या पूरा 1 साल उनने चलाई पूरी ब्लड लाइन। उसके बाद जाकर एक क्लैश एट द कैसल पेपर व्यू में इसको ज्वाइन किया सोलो सिकोवा ने। सोलो सिकोवा के साथ फिर सब गए, बीच में सैमी जेन का भी तड़का आता जाता था, फिर उसका सैमी जेन ने भी ज्वाइन कर ली ब्लड लाइन। इसके बाद सब सही चल रहा था, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर सैमी जेन ने धोखा दे दिया रोमन रिंग्स को। इसके बाद जे ऊसो रॉयल रंबल में कल्टी काट लिए। इसके बाद लगा कि जे ऊसो ब्लड लाइन से निकलने वाले हैं, लेकिन फिर जे ऊसो ने ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया। फिर चल रही थी ब्लड लाइन, रेसलमीनिया में ऊसोस हार गए, और फिर उसके बाद फाइनली जिमी ऊसो ने ब्रिटेल किया रोमन रिंग्स को नाइट ऑफ चैंपियंस में। इसके बाद जे ऊसो ने भी रोमन रिंग्स को धोखा दे दिया। फिर ऊसोस और रोमन रिंग्स और सोलो सिकोवा का मैच हुआ मनी इन द बैंक के अंदर। मनी इन द बैंक में फर्स्ट टाइम एवर रोमन रिंग्स पिन हुए 3-4 साल के बाद। तो भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर अभी समर स्लैम में कुछ दिनों पहले जो हुआ, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिमी ऊसो ने जे ऊसो को धोखा दे दिया। जे ऊसो ने लगाया स्पीयर, लगाया ऊसो स्प्लैश, लग रहा था जे ऊसो जीतेंगे, लेकिन तभी एक काले कपड़ों में एक आदमी को पसंद नहीं आया, उसने जे ऊसो को धोखा दे दिया अपने उसी के सगे ट्विन भाई जिमी ऊसो ने। अब क्यों किया जिमी ऊसो ने ऐसा? जिमी वाई जिमी, उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक। ये था वो मूवमेंट जो बहुत ही आइकॉनिक है। अगर मतलब ये फोटो ही आपको पूरा बता देगी समर स्लैम की कहानी में, तो आज की जो प्रो रेसलिंग की कहानी है वो आपको यही फोटो के अंदर पता चल जाएगी। सिर्फ इस फोटो के अंदर रोमन रिंग्स ने जे ऊसो को हरा दिया बिकॉज ऑफ जिमी ऊसो बिट्रेल। अब जिमी ऊसो ऐसा क्यों कर सकता है, तो इसके पीछे मल्टीपल कारण है। मैं एक एक कारण आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण है, जो बात ध्यान से सुनना, मतलब ये बातें ध्यान से अगर आप सुन लोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपको। सबसे पहला कारण जो मेरे को पर्सनली लग रहा है जिमी ऊसो ने क्यों अटैक किया जे ऊसो के ऊपर, वो कारण ये है जो रोमन रिंग्स ने अपने प्रो में ही बोला था। जब जिमी ऊसो को इंजरी हो गई, तब जे ऊसो ने मैच के लिए बोला, ठीक है, कि भाई मेरे को मैच चाहिए। तो उससे क्या दिखता है कि वो लालची है जे ऊसो लालची है। जब तेरा भाई वहां से चला गया तब तू गया। और रोमन रिंग्स ने अपने प्रोम बोला बिकॉज ऑफ यू योर ब्रदर वॉज इंजर्ड। पॉल हेमन ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि जिमी तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तूने जिमी के साथ ऐसा किया। तेरा सगा भाई सोलो तेरे से ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट करता है, रोमन रिंग्स ने बोला। और इसके बाद आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब मतलब वो वाला इंटरव्यू चल रहा था ना, मतलब जब जे ऊसो ने रोमन रिंग्स को धोखा दिया था स्मैकडाउन के ऊपर, तभी जिमी ऊसो ने क्या बोला था कि मेरे को जलन थी तेरे से। रोमन रिंग्स ने बोला था इसको जलन थी तेरे से कि तू राइट हैंड मैन मेन इवेंट बना। तो जिमी ऊसो ने बोला था हाँ। तो वो देखो उस बात को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी लिंक किया। मतलब भाई ब्लड लाइन के प्रोमो इतने ध्यान से सुनना ना, और इतने ध्यान से रिएक्ट करना। वो कहाँ जो प्रोमो में होता है वो कभी ना कभी आपको आगे देखने को मिल जाता है। जैसे सोलो सिको और रोमन रिंग्स के बीच में नोका झोंकी चल रही है, तो इसका भी कुछ आपको कारण बाद में पता चल जाएगा। तो ये कारण है। दूसरा कारण है, जब जिमी ऊसो ने रोमन रिंग्स को बिट्रेल किया, वो कारण रोमन रिंग्स को नहीं, जिमी ऊसो ने जे ऊसो को बिट्रेल किया। वो कारण ये है कि भाई जो जे ऊसो ने जब जिमी ऊसो गए, उसके बाद जो जे ऊसो की हरकतें थी वो इंडिविजुअल हो गई। जो जे ऊसो का थीम सॉन्ग है, इस पर आप टाइटन ट्रॉन में देख रहे होगे जे ऊसो दिखाई दे रहा था, जे ऊसो की मर्चेंडाइज, उसमें जिमी ऊसो का मेंशन नहीं था।
द रियल चीफ पीछे लिखा था जे ऊसो। उसके बाद जे ऊसो पहले अपने प्रोमो में बोलते थे द ऊसोस इन योर सिटी, इसके बाद अब जे ऊसो बोलने लगे जे ऊसो इन योर सिटी, मतलब जिमी ऊसो को हमेशा सरकना आने लगे जे ऊसो। तो भाई ये जो गलत बात है। उसके बाद जे ऊसो ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। चलो जिमी ये बोल सकता था कि रोमन पसंद नहीं था, उससे सिंगल्स मैच कर लेता, चल ठीक है, रोमन रिंग्स की जो ट्राइबल चीफ वाली हरकत नहीं, उसकी ट्राइबल चीफ ऑन द लाइन कर लेता, लेकिन चैंपियनशिप से क्या क्या, चैंपियनशिप और ट्राइबल चीफ में कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट भी रख सकते हैं जिमी ऊसो। उसके बाद रख सकते हैं भाई तू राइट हैंड में ना, क्योंकि मैं नहीं था, मेरे को कभी ब्लड लाइन के अंदर लाइमलाइट नहीं मिली, हमेशा तेरे को मिली, रोमन रिंग्स पॉल हेमन सब तेरे को पूजे और मेरे को कोई कुछ नहीं किया। तो जिमी ऊसो ये सब कारण जे ऊसो के सामने रख सकते कि इसी कारण से तेरे को निकाला, मतलब मैं तेरे को पसंद नहीं करता, यही कारण था, ऐसा बोलेंगे जिमी ऊसो। और भी जिमी ऊसो कुछ कुछ गिना सकते हैं कि भाई रोमन रिंग, और सबसे बड़ा मेरे को कारण ये लग रहा है रोमन रिंग्स को तूने पिन किया, तेरे को लाइमलाइट मिल रही, जे ऊसो ने पिन किया। और सही बात है, अपन जिमी ऊसो का नाम ले ही नहीं रहे थे भाई, जे ऊसो। और जहां तक आपको, अगर आपने पूरा मैच देखा होगा ब्लड लाइन वाला, उसके अंदर जिमी ऊसो को टैग मिला था, मतलब जिमी ऊसो के पास टैग था, जिमी ऊसो ने सुपर किक मारी, सोलो सिकोआ को जिमी ऊसो ने ढेर किया, जे ऊसो ने नहीं ढेर किया। सोलो सिकोआ जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था उसको जिमी ऊसो ने ढेर किया, जे ऊसो ने नहीं। तो भाई जिमी ऊसो ये बोल सकते हैं मेरे कारण तेरे को मिला है, कि तेरे को लाइमलाइट मिल रही है, मेरे को मिलनी चाहिए तेरे लाइमलाइट। तो भाई ऐसा जिमी ऊसो बोल सकते हैं। स्पॉटलाइट की बात कर सकते हैं जिमी ऊसो, ब्लड लाइन की बात कर सकते हो, बात सही है। जिमी ऊसो कभी भी, अभी जो मतलब रेसलमेनिया के बाद नाइट ऑफ चैंपियन से जिमी ऊसो की बात हो रही है, उसके पहले अगर मैं ब्लड लाइन के अंदर देखूं तो सबका एक रोल था। जे ऊसो राइट हैंड मैन था, सोलो सिकोआ इन्फोर्सर था ब्लड लाइन का, सैमी ज़ेन हाईलाइटर था ब्लड लाइन का, पॉल हेमन वैसी रोमन रिंग्स के साथ फीचर थे। जिमी ऊसो का क्या रोल था, बैक हैंड का रोल था जिमी ऊसो का। ये सब बोल्स के जे ऊसो के साथ पॉइंट रख सकते हैं। भाई हम ट्विन्स हैं, हम भाई, हमारा साथ में होना चाहिए, लेकिन तेरे को ज़्यादा तवज्जो मिलती है एज कंपैरिजन मेरे को, और ये बात बिल्कुल भी सही है, वो कोई गलत नहीं बोल रहा। पॉल हेमन ने जिस तरीके से अपने इंटरव्यू के अंदर बोला था कि भाई ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये बॉटम ऑफ द थर्ड है, मतलब ये अभी तक हमने शुरू भी अच्छे से नहीं किया है, मतलब ये हम शुरू तो कर चुके हैं लेकिन हम बॉटम में भी नहीं गए। तो भाई क्या क्या लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी वो सब आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये सब मैंने आपको मेरे अकॉर्डिंग के सारे कारण बता दी कि जिमी ऊसो जे ऊसो के बीच में क्या हो सकता है। अब इनके बीच में मैच एक्सपेक्टेड है एट पे बैक, लेकिन डर्टी शीट्स की तरफ से रिपोर्ट यह आ रही है कि रेसलमेनिया 40 में इनका मैच होगा, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, फर्स्ट टाइम एवर। क्या पता, लेकिन ब्लड लाइन मतलब रेसलमेनिया को होने में बहुत टाइम है भाई, 36 वीक्स हैं अभी, तो 36 वीक्स तक डब्ल्यूडब्ल्यूई शो कहाँ से स्ट्रेच कर पाएगी। और वैसे भी अगर देखेंगे तो पे बैक के अंदर बहुत सारे मैचअप निकल के आ रहे हैं मेरे सामने, या तो ऐसा हो सकता है रोमन रेंग्स वर्सेस जे ऊसो, या फिर कुछ पता नहीं टैग टीम मैच सा कर सकते हैं, लेकिन टैग टीम हो सकता है भाई। कल एक और बम फूट जाए, मतलब एक बम क्या फूट जाए, एक और ये बम फूट जाए भाई कि ब्लड लाइन को एक नया ही मेंबर कोई ज्वाइन कर ले, नया मेंबर, यानी वो जिला फाटू की बात कर रहे हैं, जिला फाटू जे ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो, क्या पता ऐसे ही कोई मैचअप हो जाए। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वैसे इस फ्राइडे के अंदर जिमी ऊसो आने वाले हैं आयरलैंड ऑफ रेलिवेंसी के अंदर, क्योंकि जिमी लिखा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जिमी ऊसो रिटर्न्स टू आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी टू एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ हैशटैग रोमन रिंग्स ट्रेल टू द ट्राइबल। ट्रेल ऑफ द टाइबर का मतलब है, ट्रेल का मतलब है जय जयकार करना हमारे ट्राइबल चीफ की। तो भाई ट्राइबल चीफ की जय जयकार होगी, लेकिन क्या जिमी ऊसो एक्नॉलेज करेंगे रोमन रिंग्स को, ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर जिमी ऊसो एक्नॉलेज करेंगे रोमन रिंग्स को तो जिमी ऊसो रोमन रिंग्स के साथ हैं, क्या पता भाई, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या जिमी ऊसो ऐसा बोल सकते हैं मेरे को रोमन तेरे से ही मतलब नहीं, मेरे को जय तेरे से भी मतलब नहीं, लेकिन तू स्वार्थी है इसलिए मैंने तेरे को भी जीतने नहीं दिया, अब मैं रोमन के पास जाऊँ। हो सकता है रोमन जिमी ऊसो की स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करने लग जाए, या जिमी और सोलो की, या जे, पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। अब तुम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ये नहीं बोल सकता ये एक्सपेक्ट बताइए, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। मतलब होप्स अपनी हाथ पे रखो, कुछ भी हो सकता है। और जो मैं पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो भाई पे बैक के अंदर जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिमी और जे का मैच होगा। रेसलमेनिया तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसी खींचेगी, रेसलमेनिया में तो कोई और आइकॉनिक, हाँ मेरा ड्रीम मैच है जिमी ऊसो जे ऊसो। मैं सोचा था भाई जब भी, मतलब सगे भाई ये दोनों ट्विन्स हैं, इनके बीच में किस तरीके की केमिस्ट्री तो छोड़ो भाई, बहुत ही मस्त तरीके से होगी इनके बीच में, तो ये मैच तो देखना ही है। और अब तो ब्लड लाइन के तुम पूरे मैचअप कर लो, जितने जितने मैचअप बचे, जिमी और सोलो के बीच में नहीं हुआ वो भी कर लो, सोलो रोमन कर लो, सोलो जे तो वैसे ही हो गया, और भी कुछ टैग टीम जे ऊसो एंड सोलो सिकोआ वर्सेस। और हाँ, अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई नहीं है, मैं एक चीज़ और आपके साथ पुल करना चाहता हूँ, क्या पता सोलो सिकोआ जे ऊसो की तरफ चले जाएं। भाई कुछ भी कर सकते हो तुम, सोलो सिकोआ जे ऊसो की तरफ भी जा सकते हैं, क्या पता भाई सोलो सिकोआ जे ऊसो की तरफ चले जाएं और जिमी ऊसो एंड रोमन रिंग्स हो जाएं। जो काम सोलो सिकोआ करते थे वो जिमी ऊसो करे, राइट हैंड मैन जिमी ऊसो, ऐसा करके रोमन रिंग्स जिमी ऊसो को उपाधि दे, और सोलो सिकोआ को जो लाइमलाइट मिल रही है वो ना मिले। ये मेरे दिमाग में एक
खाली एक दिन मेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी पकी ना, मैंने सोचा भाई कैसे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पे बैक के अंदर हो सकता है जे जिमी का मैच हो जाए, लेकिन एट दी एंड जाके एक और टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर दे, जे ऊसो एंड सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस। कुछ भी हो सकता है भाई, तुम कुछ नहीं कह सकते इस स्टोरी लाइन में क्या हो सकता है। जितने मैचअप बना सकते हो बना लो। और मतलब रेसलमेनिया तक किस तरीके से पैटर्न जाने वाला है ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्या रोमन रेंस की स्टोरी लाइन ब्लड लाइन से चलेगी, अलग चलेगी? मेरे हिसाब से ना मेरे को लग रहा है कि ये जो ब्लड लाइन के अंदर मतलब दो स्टोरी लाइन चलेंगी, एक ब्लड लाइन वाली और एक रोमन रेंस की इंडिविजुअल चलेगी। यानी आप रोमन रेंस जैसे रोमन रेंस वर्सेस कोई अदर सुपरस्टार, जैसे मान लो बॉबी लैस्ली या फिर बोल दो एले नाइट या फिर कोई अदर शेमस वगैरह, तो इनके साथ रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चलेगी। और जो विद इन क्रैक्स हैं ब्लड लाइन के अंदर, सोलो सिकोआ, जिमी जी, ये अपनी अलग स्टोरी लाइन चलाएंगे। और क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू मिक्स भी कर दे भाई। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे वो बन रहे हैं मेरे दिमाग में, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस मैच के अंदर, बहुत कुछ हो सकता है। और अगर इस ब्लड लाइन के देखूँ तो मैं बेस्ट स्टोरी लाइन एवर बोलूँगा ब्लड लाइन को। मतलब मैंने अपने करियर में इतनी अच्छी स्टोरी लाइन कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी भाई। फैमिली जो भी बोलो, रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो की इससे कंपैरिजन कर रहे थे भाई। रे और डोमिनिक तो धूल है इसके सामने, पैर की धूल। क्या हुआ उसकी स्टोरी लाइन? कुछ ज़्यादा नहीं हुई। ये तो भाई 3 साल से चली आ रही है। और पॉल हेमन ने जिस तरीके से बोला है भाई, इट्स इम्प्रेसिव। और भाई क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। अब यहाँ पर मेरे को ये एक मैच दिमाग में आ रहा है कि ये भी ना हो जाए, मतलब फेटल 4-वे मैच फॉर अ ट्राइबल कॉम्बैट, ट्राइबल चीफ के लिए चारों ना भिड़ जाए। अब अगर देखा जाए तो ये बात भी सही है, सोलो को भी ट्राइबल चीफ बनना है, जे को भी ट्राइबल चीफ बनना है, जिमी को भी ट्राइबल चीफ बनना है, रोमन को भी ट्राइबल चीफ, रोमन तो है ही ट्राइबल चीफ, तो क्या फेटल 4-वे मैच भी हो सकता है रेसलमेनिया में? ये तो बात सर्वाइवल सीरीज की हो रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है मैच रेसलमेनिया में हो सकता है। रेसलमेनिया हम सोच रहे हैं कोडी का होगा, नहीं भाई समवन फेटल 4-वे मैच हो सकता है फॉर अ ट्राइबल चीफ। भाई क्या क्या धमाल कर सकते हैं इन लोग, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो ब्लड लाइन सागा है ना, किस तरीके से जा सकता है, मैंने जो अपनी अपनी कुछ कुछ पॉसिबिलिटी बताई, आपको मतलब मज़ा आ रहा होगा देख के। ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। और जो अब मैं अपना फाइनल पैटर्न बताता हूँ, मेरे को क्या लग रहा है। पे बैक के अंदर रोमन रेंस सॉरी यानी जे और जिमी का मैच हो सकता है। इसके बाद क्या होगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है ना डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर सकती है कि जे ऊसो को अकेले ना छोड़े, सोलो को जे ऊसो के साथ कर दे, क्योंकि सोलो सिकोआ भी रोमन रेंस से त्रस्त हो चुका है। आपने इस मैच के अंदर देखा होगा, रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ को स्पीयर लगाया, ठीक है, स्पीयर लगाया सोलो सिकोआ को। उसके बाद स्पीयर लगाने के बाद सोलो सिकोआ जे ऊसो की नोकझोंक हुई, तब जे ऊसो ने किया सोलो सिकोआ को पर। तो रोमन रेंस सोच रहे हैं मतलब, और जिस तरीके से रोमन रेंस रॉयल रंबल के अंदर बर्ताव कर रहे थे सोलो सिकोआ के साथ, ऐसा लग रहा है तो नौकर है सोलो रोमन रेंस का। और यही बात हो सकता है जे ऊसो रोमन रेंस को बोले कि भाई देखो इस तरीके से, सॉरी जे ऊसो सोलो सिकोआ बोले भाई देख सोलो तेरा यूज कर रहा है रोमन, तो क्या पता ये ऐसा मैचअप बन जाए, जिमी बन जाए रोमन रेंस का राइट हैंड मैन, जिमी एंड रोमन रेंस और जे ऊसो और सोलो सिकोआ। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। या फिर हो सकता है सारे जे ऊसो के अगेंस्ट टर्न हो जाए, सोलो, जिमी, रोमन, पॉल वर्सेस जे, ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के तो बाहर जाने वाली स्टोरी लाइन। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना। मिलते हैं आपको भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आज न्यूज़ वीडियो दोपहर में आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना।